एक सवाल है और इसका ऑनेस्ट आंसर बहुत कम लोग देते हैं। क्या ब्रह्मचर्य सच में अट्रैक्शन बढ़ाता है या ये बस एक हाइप है जो लोगों ने बना दी है? क्योंकि तुमने भी देखा होगा, कुछ लोग बोलते हैं हाँ गर्ल्स ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होने लगती हैं, और कुछ कहते हैं कुछ नहीं बदलता, सब नॉर्मल रहता है। अब प्रॉब्लम ये है, दोनों ही अपने एक्सपीरियंस से सही बोल रहे हैं, तो कंफ्यूजन यहाँ बनता है। अगर ब्रह्मचर्य इतना पावरफुल है तो हर किसी के साथ सेम रिजल्ट क्यों नहीं आता? कोई सडनली नोटिसेबल हो जाता है और कोई महीनों फॉलो करने के बाद भी सेम फील करता है। सेम प्रैक्टिस, सेम इंटेंशन, लेकिन कंप्लीटली डिफरेंट रिजल्ट्स। तो असली सवाल ये नहीं है कि ब्रह्मचर्य अट्रैक्शन बढ़ाता है या नहीं। असली सवाल ये है किस कंडीशन में ये अट्रैक्शन बनाता है और किस कंडीशन में नहीं। क्योंकि सच थोड़ा अनकंफर्टेबल है। ब्रह्मचर्य अपने आप में अट्रैक्शन क्रिएट नहीं करता, लेकिन ये उस चीज को एम्पलीफाई करता है जो ऑलरेडी तुम्हारे अंदर चल रही है। अगर सिस्टम सही है तो रिजल्ट पावरफुल होगा, अगर सिस्टम गलत है तो कुछ भी चेंज नहीं होगा। और यही वो ट्रुथ है जो ज्यादातर लोग स्किप कर देते हैं, क्योंकि वो रिजल्ट चाहते हैं लेकिन प्रोसेस को समझना नहीं चाहते। और अगर तुमने ये डिफरेंस समझ लिया तो तुम्हें ये भी समझ में आ जाएगा कि क्यों कुछ लोग एफर्टलेसली अट्रैक्ट करते हैं और कुछ लोग सिर्फ कोशिश करते रह जाते हैं। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन समझना पड़ेगा। हर अटेंशन अट्रैक्शन नहीं होता और हर अट्रैक्शन लॉन्ग टर्म नहीं होता। बहुत लोग जिस चीज को अट्रैक्शन समझ रहे होते हैं वो एक्चुअली सरफेस लेवल रिएक्शन होता है, जैसे लुक्स देखकर मोमेंटरी नोटिस करना या थोड़ी क्यूरियोसिटी फील करना। लेकिन ये टिकता नहीं है, क्योंकि ये डेप्थ से नहीं स्टिमुलेशन से आता है, और स्टिमुलेशन हमेशा टेम्परेरी होता है। अब दूसरी तरफ एक अलग टाइप का अट्रैक्शन होता है जो लाउड नहीं होता लेकिन स्टेबल होता है, जहाँ सामने वाला रीजन एक्सप्लेन नहीं कर पाता लेकिन वो तुम्हारी प्रेजेंस इग्नोर भी नहीं कर पाता। वो बार बार नोटिस करता है बिना किसी रियल रीजन के, और यही वो रियल अट्रैक्शन है जो ब्रह्मचर्य के कंटेक्स्ट में आता है। लेकिन यहाँ ट्विस्ट ये है, ब्रह्मचर्य ये अट्रैक्शन क्रिएट नहीं करता, ये सिर्फ तुम्हारे अंदर के शोर को कम करता है ताकि जो रियल एनर्जी है वो डिस्टॉर्ट हुए बिना बाहर आ सके। अब अगर अंदर ऑलरेडी इनसिक्योरिटी है तो वही एम्पलीफाई होगी, अगर अंदर क्लैरिटी है तो वो शाइन करेगी। इसलिए सेम प्रैक्टिस अलग अलग लोगों में अलग रिजल्ट देती है, क्योंकि आउटपुट हमेशा इनपुट पर डिपेंड करता है। ब्रह्मचर्य कोई मैजिक नहीं है, ये एक एम्पलीफायर है जो फेक को भी एक्सपोज करता है और रियल को भी हाईलाइट करता है। और यही रीजन है कि कुछ लोग कहते हैं कुछ चेंज नहीं हुआ और कुछ कहते हैं सब बदल गया। दोनों सही हैं, बस उनका स्टार्टिंग पॉइंट अलग था। और अगर तुमने ये समझ लिया तो तुम रिजल्ट चेस करना बंद करोगे और सिस्टम सही करना शुरू करोगे। अब असली काम यहाँ से शुरू होता है, क्योंकि ब्रह्मचर्य फॉलो करना इजी है लेकिन सही तरीके से फॉलो करना थोड़ा ट्रिकी है। और ये डिफरेंस किसी बाहरी रूल में नहीं है, ये पूरी तरह अंदर की स्टेट में है। सबसे पहला शिफ्ट, तुम्हें कंट्रोल नहीं क्लैरिटी डेवलप करनी होती है, क्योंकि जब तक तुम्हें ये समझ नहीं आता कि तुम्हारी एनर्जी कहाँ लीक हो रही है तब तक तुम बस रेजिस्ट करते रहोगे, और रेजिस्टेंस हमेशा फ्रिक्शन क्रिएट करता है। इसलिए बहुत लोग कंट्रोल तो कर लेते हैं लेकिन अंदर से इरिटेटेड, हैवी और अनस्टेबल फील करते हैं, और ये इंस्टेबिलिटी ही बाहर रिफ्लेक्ट होती है। दूसरा शिफ्ट, अटेंशन रिक्लेम करना। अभी क्या हो रहा होता है, तुम्हारा माइंड कॉन्स्टेंटली बाहर खिंचा रहता है, नोटिफिकेशंस, थॉट्स, इमेजिनेशन, डिस्ट्रैक्शंस, और इसी में तुम्हारी एनर्जी साइलेंटली ड्रेन होती रहती है। ब्रह्मचर्य का रियल बेनिफिट तभी आता है जब तुम अपनी अटेंशन को वापस अपने कंट्रोल में लाते हो, क्योंकि जहाँ अटेंशन जाता है वही एनर्जी फ्लो करती है, और जहाँ एनर्जी स्टेबल फ्लो करती है वही प्रेजेंस बनती है। तीसरा और सबसे डीप शिफ्ट, इंटेंशन। तुम ये क्यों कर रहे हो? अगर तुम ये सिर्फ अट्रैक्शन पाने के लिए कर रहे हो तो तुम्हारा पूरा फोकस बाहर रहेगा, और बाहर फोकस्ड सिस्टम कभी अंदर स्टेबल नहीं बनता। लेकिन अगर तुम ये खुद को स्टेबलाइज करने के लिए कर रहे हो तो प्रोसेस अंदर से स्ट्रॉन्ग बनता है, और तब अट्रैक्शन ऑटोमेटिकली क्रिएट होता है। इसलिए गेम उल्टा है, जो लोग अट्रैक्शन के पीछे भागते हैं वो उसे खो देते हैं, और जो लोग खुद को अलाइन करते हैं उनके पास अट्रैक्शन खुद चलकर आता है। और जब ये तीनों चीजें अलाइन हो जाती हैं, क्लैरिटी, अटेंशन, इंटेंशन, तब ब्रह्मचर्य सिर्फ प्रैक्टिस नहीं रहता, ये तुम्हारी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाता है। और यहीं से वो रियल शिफ्ट शुरू होता है, जहाँ तुम नोटिसेबल बनने की कोशिश नहीं करते, तुम नेचुरली नोटिसेबल हो जाते हो। अब यहाँ पर एक पॉइंट आता है जहाँ तुम्हें खुद से ऑनेस्ट होना पड़ेगा, क्योंकि प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम्हें नॉलेज नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि तुम खुद को सही जज नहीं कर पा रहे। इसलिए अब खुद से ये सिंपल क्वेश्चंस पूछो, क्या तुम सच में शांत हो या सिर्फ खुद को कंट्रोल कर रहे हो? क्या तुम प्रेजेंट हो या अंदर ही अंदर लगातार सोचते रहते हो? क्या तुम नेचुरली इंटरेक्ट कर रहे हो या हर मोमेंट को एनालाइज कर रहे हो? और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या तुम स्टेबल हो
या सिर्फ बाहर से स्टेबल दिख रहे हो, क्योंकि ये फर्क बहुत सब्टल है, लेकिन यही पूरा गेम बदल देता है। बहुत से लोग बाहर से कंपोज्ड दिखते हैं, लेकिन अंदर लगातार प्रेशर बिल्ड हो रहा होता है और यह प्रेशर इवेंचुअली लीक होता है बिहेवियर में, टोन में और एनर्जी में। इसलिए सामने वाला कंफ्यूज हो जाता है कि कुछ ऑफ है, लेकिन क्या ये समझ नहीं आ रहा। और यही वो इनविजिबल सिग्नल है जो अट्रैक्शन को रोक देता है, क्योंकि अट्रैक्शन क्लैरिटी से आता है, कंफ्यूजन से नहीं। इसलिए अगर तुम्हारा सिस्टम अभी भी हैवी है, ओवरलोडेड है या फोर्स्ड है, तो ब्रह्मचर्य का रिजल्ट देरी से मिलेगा या रॉन्ग डायरेक्शन में चला जाएगा। और यही रीजन है कि कुछ लोग जेन्युइनली प्रोग्रेस करते हैं और कुछ लोग स्टक रह जाते हैं। तो अब फाइनली बात क्लियर है, ब्रह्मचर्य अट्रैक्शन बढ़ाता है या नहीं? इसका आंसर यस या नो में नहीं है, ये डिपेंड करता है तुम इसे कैसे फॉलो कर रहे हो, क्योंकि ये कोई शॉर्टकट नहीं है। ये एक रिफाइनमेंट प्रोसेस है जहाँ तुम खुद को पॉलिश करते हो, अंदर से स्टेबल बनाते हो, और जब ये स्टेबिलिटी आती है तब अट्रैक्शन नेचुरली इमर्ज होता है, बिना दिखावे के, बिना फोर्स के। लेकिन यहाँ एक बात और समझ लो, ये चेंज इंस्टेंट नहीं आता, ये धीरे धीरे बिल्ड होता है, लेयर्स में बिल्ड होता है। पहले तुम खुद नोटिस करते हो, फिर तुम्हारा बिहेवियर चेंज होता है, फिर लोगों का रिस्पॉन्स बदलता है, और यही नेचुरल प्रोग्रेशन है। लेकिन प्रॉब्लम ये है, लोग कंसिस्टेंसी लूज कर देते हैं, बीच में डाउट आ जाता है या डायरेक्शन क्लियर नहीं रहती, और यहीं पर पूरी जर्नी ब्रेक हो जाती है। इसलिए अगर तुम जेन्युइनली इसको एक्सपीरियंस करना चाहते हो तो तुम्हें स्ट्रक्चर्ड अप्रोच चाहिए, रैंडम मोटिवेशन नहीं चाहिए, क्लियर सिस्टम चाहिए। और इसी पर्पस के लिए हमने एक 100 डेज ब्रह्मचर्य ट्रांसफॉर्मेशन फ्रेमवर्क डिजाइन किया है, जहां स्टेप बाय स्टेप क्लैरिटी है, कैसे एनर्जी स्टेबलाइज करनी है और कैसे अटेंशन कंट्रोल में लाना है, और कैसे धीरे धीरे अपनी प्रेजेंस बिल्ड करनी है, ताकि तुम गेस वर्क में टाइम वेस्ट ना करो, डायरेक्ट प्रोग्रेस कर पाओ। अब चॉइस तुम्हारे पास है, या तो तुम कैजुअली ट्राई करते रहो और फेल होते रहो और सेम कंफ्यूजन में घूमते रहो, या फिर सीरियसली इस प्रोसेस को फॉलो करो और खुद ऑब्जर्व करो कैसे तुम्हारी एनर्जी, बिहेवियर और अट्रैक्शन धीरे धीरे शिफ्ट होते हैं। क्योंकि एंड में लोग तुम्हें इसलिए नोटिस नहीं करते कि तुम कोशिश कर रहे हो, वो तुम्हें इसलिए नोटिस करते हैं क्योंकि तुम डिफरेंट फील होते हो। तो इसका लिंक नीचे पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, चाहो तो आज से और अभी से शुरू कर सकते हो। आपका ब्रह्मचर्य शुभ हो।